सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप जानते हैं सहज मार्ग में बसंत उत्सव का कितना महत्व है। तो इस बार हम ये जानेंगे कि बसंत पंचमी का सहज मार्ग में क्या महत्व है और बसंत पंचमी कितने दिन मनाई जाती है। बाबूजी महाराज ने कहा है कि बसंत पंचमी 3 दिन का उत्सव होगा। जिस दिन बसंत पंचमी है उससे पहले दिन 6:30 बजे हम पूजा आरंभ करेंगे और फिर शाम को 6:30 से 7:30 दूसरी पूजा करेंगे और बसंत पंचमी के दिन हम तीसरी पूजा करेंगे और शाम को चौथी पूजा और अंत में 5वीं पूजा हम बसंत पंचमी के अगले दिन करेंगे। तो अब ये बात आती है कि हम बसंत पंचमी का उत्सव क्यों मनाते हैं, हम ये फंक्शन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो प्राथमिक पहलू है वो ये है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे आदि गुरु लाला जी साहब का जन्म हुआ था। 1873 में बसंत पंचमी के दिन ही लाला जी साहब का जन्म हुआ था और उसी दिन से एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत हुई थी। आप सब जानते हैं सहज मार्ग पद्धति एक ऐसा मार्ग है जिससे कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ही ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। जिस यात्रा को करने के लिए 10,000 20,000 वर्ष लगते हैं, सहज मार्ग अपनाकर 20 से 25 साल में ये यात्रा पूर्ण हो जाती है। और बाबूजी महाराज को इस धरा पर अवतरित कराने में भी लाला जी साहब का ही हाथ था और उसके बाद उनको शिक्षा देकर उन्होंने अवतार की गति तक पहुंचाया और अंत में अपने आप को उनमें मर्ज कर दिया। तो ये तो है पहला पहलू। अब इसके हम आगे चलेंगे। ये जो 3 दिन होते हैं इसमें डिवाइन ग्रेस, रूहानियत, फैज बरसता है और जो भी अभ्यासी निष्ठापूर्वक सतत स्मरण में रहकर ये 5 पूजाएं करता है तो उसे ये सारा ग्रेस प्राप्त होता है। तो हम सब अभ्यासियों को ये 3 दिन का उत्सव बड़े ही लगन से और बाबूजी को समर्पित होकर करना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बसंत पंचमी का फंक्शन तो लाला जी साहब के जन्मदिन में मनाया जा रहा है, तो हम बाबूजी का सतत स्मरण क्यों करें। तो इसको जानने के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये बाबूजी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्री रामचंद्र जी। इसमें बाबूजी ने अपनी सारी रूहानियत दशाओं को बताया है जो कि 1944 से 1955 के बीच में है। इसमें जो 1 फरवरी 1949 का एक संदेश है, पहले हम उसको देखेंगे। इस संदेश में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, लुक हेयर बॉयज, यू आर हेयर असेंबल्ड टू कमेमोरेट द ऑस्पिशियस बर्थ ऑफ आवर रेवर्ड मास्टर समर्थ सदगुरु लाला जी साहब। This is the most important function for the mission. It will remain being celebrated at all time till the world exists. This is the note for coming generation. ये जो संदेश स्वामी जी ने दिया था, इसका ये अर्थ है कि मिशन से जुड़े हुए मतलब कोई भी जो सहज मार्गी है उसे बसंत का फंक्शन अर्थात समर्थ गुरु का जो जन्मदिन है उसका उत्सव जरूर ही मनाना है और ये एक तरह से आने वाले अभ्यासियों के लिए भी आदेश है। तो ये जो आदेश है ये 1 फरवरी 1949 को दिया गया था। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड कृष्णा का 3 अप्रैल 1949 का। इसमें लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, टू सेलिब्रेट योर बर्थडे इज नॉट एट ऑल ऑफ एनी लेसर सिग्निफिकेंस फॉर द मिशन। If a birthday of such a person is not celebrated, then who else can be the fit person for the birthday celebration? यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बाबूजी के लिए कहते हैं कि अगर तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा तो फिर कौन व्यक्ति है जिसका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी सहज मार्गी हैं वो 2 जन्मदिन मनाते हैं, एक तो लाला जी का बसंत पंचमी के दिन और दूसरा बाबूजी के जन्मदिन में 30 अप्रैल को। अब बात यह आती है कि हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहकर लाला जी के फैज को कैसे प्राप्त करेंगे या लाला जी और बाबूजी में क्या संबंध है।
तो उसके लिए हम चलते हैं आगे। लाला जी बाबूजी में मर्ज हो गए थे। लाला जी बाबूजी में मर्ज हो गए थे, लय नहीं हुए थे। मर्ज का मतलब होता है अपने एक एक कण के साथ वो बाबूजी में मर्ज हो गए, जिससे कि जो भी शक्तियां ब्राइटर वर्ल्ड की हैं, भूमा की हैं, वो बाबूजी में उतारी जा सकें। क्योंकि बाबूजी का अवतरण कोई साधारण अवतरण नहीं है। बाबूजी का जो अवतरण हुआ है वह हुआ है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराने के लिए, और यही बाबूजी का संकल्प है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए जितनी भी रूहानियत ताकतें थी, लॉर्ड कृष्णा थे, विवेकानंद थे, लालाजी महाराज थे, उन सब ने अपनी शक्ति बाबूजी में मर्ज कर दी, लेकिन लालाजी स्वयं उनमें मर्ज हो गए। तो ये हमें कैसे पता चलता है, इसके लिए हम ये पत्र देखते हैं। ये पत्र है 17 अप्रैल 1945 का। इसके एक एक शब्द पर हम ध्यान देंगे कि क्यों लालाजी और बाबूजी एक ही हैं और क्यों सहज मार्गियों को ये दो उत्सव मनाने चाहिए। यहां पे लिखा जाता है, रेवर्ड मास्टर डिक्टेशन कंटिन्यूड, नाउ एड्रेस टू R6। I have to repeat R6 that the condition of your brother Ramchandar is not well known to you, and in fact nobody has come up here as yet to have an estimate of it। यहाँ पे लालाजी महाराज किसी और अभ्यासी को बता रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं कि जो हमारे रामचंद्र बाबूजी महाराज हैं उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं है। एंड इन फैक्ट नोबडी हैज कम अप हेयर एज येट टू हैव एन एस्टिमेट, और कोई इसके बारे में जानता भी नहीं है। देयर इज नो पावर, नॉट ए सिंगल सेंट इन द वर्ल्ड टू स्टैंड इन द कंपैरिजन विद हिम। तो यहाँ पे लालाजी बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऋषि या शक्ति नहीं है जो बाबूजी का मुकाबला कर सके। आई हैव कंस्ट्रक्टेड दैट विच हैज फाउंड बिफिटिंग एप्रिसिएशन इन द हायर वर्ल्ड। लालाजी साहब यहाँ कह रहे हैं कि मैंने बाबूजी महाराज को इस प्रकार से तैयार किया है कि जो ब्राइटर वर्ल्ड की शक्तियां हैं वो भी इसकी तारीफ कर रही हैं। वट एवर ऑर्डर्स बी इशूड बाय हिम, दीज बिकम इनकम्बेंट फॉर बीइंग ओबेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द हायर वर्ल्ड। जितने भी ब्राइटर वर्ल्ड में ऋषि या शक्तियां रहती हैं वह सब अब बाबूजी महाराज का ही आदेश का पालन करेंगे। आई मीन द लिबरेटेड सोल। हम सब जानते हैं जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं वो ब्राइटर वर्ल्ड में रहती हैं। तो लाला जी ने बाबूजी को इस प्रकार से तैयार कर दिया है कि सबको उनकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। इवन आई एम नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस। मैं भी उसमें अपवाद नहीं हूं, अर्थात अगर बाबूजी महाराज कोई भी आदेश देंगे तो मुझे भी उसका पालन करना पड़ेगा। He has concealed himself in the simplicity so much that people are not able to have any proper estimate of him। हम सब जानते हैं बाबूजी की सादगी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो वही बात लाला जी कह रहे हैं कि उनकी सादगी ने उनके चरित्र को छुपा कर रखा हुआ है। I say again that blessed is one who derives benefit from him and keeps company with him। तो इस बात को आप समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। आई से अगेन दैट ब्लेस्ड इज वन हु डेराइव्स बेनिफिट फ्रॉम हिम एंड कीप्स कंपनी विद हिम। जो भी बाबूजी महाराज के संगत में रहेगा वह लाभ पाएगा। दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट लाइकली टू कम नाउ फॉर लॉन्ग। अब इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है ये अब दोबारा से नहीं आएगी। नॉर ए पर्सनैलिटी ऑफ दिस स्टेटस बी अपेरेंट, और ना ही कोई ऐसी विभूति अब इस धरा पर लौट कर आएगी। हिज स्टेटस इज दैट ऑफ एन इनकारनेशन एंड दिस इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पर लालाजी साहब उस अभ्यासी को बता रहे हैं कि ये एक गुप्त संदेश है कि बाबूजी को हमने अवतार की शक्ति से नवाजा है। जितनी भी शक्तियां हैं वो बाबूजी महाराज को दे दी गई है, क्योंकि बाबूजी महाप्रलय तक अब इस धरा के मालिक हैं। मैनी एल्डर सेजेस ऑफ कैलिबर हैव डेवलप्ड हिम एज देयर सक्सेसर रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी पूर्व के ऋषि हैं उन सब ने भी
अपना प्रतिनिधि बाबूजी महाराज को चुन लिया है। एंड दोज दैट स्टिल रिमेन वेटिंग हैव देयर होप्स पिन्ड ऑन टू हिम। और जो बच गए हैं वो भी चाहते हैं कि किस प्रकार से बाबूजी को ही हम अपना प्रतिनिधि बना दें। एज सच आई एम टेलिंग यू दैट वट एवर बेनिफिट यू मे यू डू डेराइव फ्रॉम हिम। अब आगे तुम्हें जो भी लाभ होगा वो रामचंद्र से ही होगा, क्योंकि हम सब भी रामचंद्र का ही आदेश मानते हैं। आई हैव गॉट एवरी पार्टिकल ऑफ माइंड मर्ज इन हिम। मेरा एक एक कण रामचंद्र में मर्ज हो चुका है, मतलब विलयन हो चुका है। एंड स्टैंड टोटली आइडेंटिफाइड विद हिम। मैं और वो एक ही हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। अब तुम केवल बाबूजी महाराज को याद कीजिए। सच मर्जेंस शैल नॉट कम इनटू व्यू एनीवेयर एल्स। और इस तरह का विलयन जो मर्जिंग हुई है ये आज से पहले नहीं हुई थी, मतलब जब से सृष्टि बनी है तब से ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। एंड इज नीदर लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। और भविष्य काल में भी कोई इस प्रकार का मर्जेंस विलयन नहीं होगा। ही हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग विद हिम फ्रॉम सरेंडरिंग टू मी। रामचंद्र ने पूरी तरह से अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है और इसीलिए मैं उसमें मर्ज हो चुका हूँ। दिस थिंग टू विल नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स। टेक हिम टू बी एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू एमुलेट इट। दैट इज ऑल फॉर द टाइम बीइंग। और यहाँ इन्होंने संदेश खत्म किया। लालाजी महाराज एक अभ्यासी को समझा रहे हैं कि अब आगे जो कुछ भी होगा वो बाबूजी महाराज से होगा, क्योंकि बाबूजी महाराज संकल्प लेके आए हैं कि मुझे इस धरा के एक एक मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है। और उसी के लिए उन्होंने सहज मार्ग पद्धति हमें दी है। और इस पद्धति को बनाने में सभी ऋषियों का, लालाजी साहब का, विवेकानंद जी का, लॉर्ड कृष्णा का, सभी का योगदान है। और हम सब अभ्यासियों को बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करना चाहिए ताकि बाबूजी का संकल्प पूर्ण हो सके। अब इसी चीज को संत कस्तूरी भी समझा रही है। संत कस्तूरी ने 22 जुलाई 1987 को विजयवाड़ा में ये लेक्चर दिया था। द डिवाइन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स श्री बाबूजी महाराज विल हैव थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव्स until the fulfillment of his संकल्प स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे संत कस्तूरी कह रही हैं कि जब तक बाबूजी का संकल्प पूर्ण नहीं होगा तो सहज मार्ग के हजारों आध्यात्मिक प्रतिनिधि बनेंगे, बट नन ऑफ देम विल बी हिज सब्स्टिट्यूट। पर कोई भी बाबूजी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाएगा, क्योंकि लालाजी साहब ने कहा है he himself cannot produce his substitute. Sri Lalaji Sahab once said to Pujya Babuji Sahab, you cannot make your own substitute because you yourself are not aware of the limits of your power. यहाँ लालाजी साहब ने एक संदेश के माध्यम से बाबूजी को बताया है कि तुम अपना सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या क्या शक्तियां डाल दी गई हैं। Moreover, spirituality is also not a subject of inheritance like another material object. He is the master of divine power and has descended on earth to take the abhyasis up to ultimate reality. और बाबूजी महाराज डिवाइन पावर के मास्टर हैं और इस धरा पर इसीलिए अवतरित हुए हैं कि हम सब अभ्यासियों को अल्टीमेट तक ले जा सके। इसलिए हम सबको बाबूजी का सतत स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बाबूजी का आशीर्वाद जो है वही लालाजी का भी आशीर्वाद है, वही लॉर्ड कृष्णा का भी आशीर्वाद है, और जितने भी पुराने संत हैं उन सब का आशीर्वाद है। वो हमें इस पत्र से पता लगा। इसी को हिंदी में हम इस प्रकार से करेंगे। सृष्टि के दिव्य मालिक श्री बाबूजी महाराज का जब तक संकल्प मानव का आध्यात्मिक उत्थान पूरा नहीं हो जाता तब तक हजारों उनके प्रतिनिधि होते रहेंगे, लेकिन उनकी तरह उन जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लालाजी साहब के अनुसार वे खुद अपने जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि वे अपनी मिसाल खुद हैं। श्री लालाजी ने एक बार बाबूजी से कहा था, तुम अपना विकल्प नहीं बना सकते हो क्योंकि तुम्हें खुद अपनी शक्ति की सीमा का पता नहीं है। फिर भी आध्यात्म दूसरे भौतिक पदार्थों की तरह उत्तराधिकार का विषय नहीं है।
वह दिव्य शक्ति के मालिक हैं और अभ्यासियों को अंतिम सत्य तक ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इस संदेश के माध्यम से संत कस्तूरी बता रही हैं कि जब तक महाप्रलय नहीं हो जाएगी, बाबूजी महाराज ही डिवाइन मास्टर हैं और हम सब अभ्यासियों को अल्टीमेट की ओर ले जाएंगे। अंत में हम बाबूजी महाराज का एक कोट लेंगे, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इज दैट ऑफ ए सेंट ऑफ वेरी हाई ऑर्डर ऑन दीज ओकेजन्स। तो बाबूजी यहाँ बता रहे हैं कि इन अवसरों पर जो हमारी स्थिति होती है वह एक उच्च स्तर की हो जाती है, जो कि संत के बराबर होती है। तो हम सब अभ्यासियों को मिलकर ये उत्सव मनाना चाहिए और बाबूजी के सतत स्मरण में डूब जाना चाहिए।